दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज भिन्न के दो सवाल लेकर आए हैं, वो भी क्लास 10th के लिए। और यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आप इनको देख भी सकते हैं मॉडल में कि यह है 2022, 2023, 2024 लगातार आए हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये जो वर्ष आ रही है 2025 उसमें भी आए। तो दोस्तों इन दो प्रश्नों में से एक क्वेश्चन मैं करूंगा, मतलब एक प्रश्न मैं हल करूंगा और एक आपके लिए होमवर्क में दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। और आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इसका आंसर यह है और हर यह है। तो ठीक है, मतलब यह भिन्न सर इसकी आई है और यह इसका आंसर है। और दोस्तों छोटी सी बात, वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं आपको समझा के ही रहूंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न को पढ़ लेते हैं एक बार, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए। सबसे पहले आपको एक भिन्न बनानी पड़ेगी, और भिन्न में क्या होता है, एक तो अंश होता है, एक हर होता है। ठीक है, आप पहले इन चीजों को मान लीजिए। कैसे? यहां लिखेंगे हल और लिख देंगे दोस्तों माना भिन्न का अंश बराबर x, या माना अंश बराबर x। ठीक है, और यहां लिख देंगे हर, हर बराबर y, हर बराबर y। दोस्तों भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न कहते हैं जब तक कोई चीज बट्टे में ना आ जाए, है ना। जब बट्टे में कोई चीज आएगी तभी तो उसको भिन्न कहेंगे। ठीक है ना, तो यहां हम लिख देंगे तब या प्राप्त भिन्न कौन सी भैया? x/y। ये क्या है? भिन्न है। तो हमें क्या पता पड़ी कि हमें अंश ये रहा और हर हमारा ये रहा, तो हमें एक भिन्न प्राप्त हो गई। अब दोस्तों चलेंगे प्रश्न की ओर, और जब प्रश्न की ओर चल रहे हैं तो यहां लिख देते हैं हम प्रथम शर्त। प्रथम शर्त, ठीक है, मैंने लिख दिया शॉर्ट में। अब इसको पढ़ लेते हैं। भैया एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। समझे कि नहीं समझे? ये जो भिन्न है ना, ये वाली भिन्न, भिन्न के अंश में इसमें 1 घटा देते हैं। समझे? अंश में 1 घटा देते हैं तो भिन्न 1/3 हो जाती है। आइए ना समझ में, है ना, ऐसे ही आएगी। देखो कैसे, कि इस भिन्न में, है ना, इस भिन्न में अंश में 1 घटा दिया भैया, अंश इसी को तो कहते हैं, है ना। अंश में 1 घटा दिया तो कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। अब दोस्तों इसको सरल कर लेंगे। देखो कैसे सरल करेंगे इसको, कि भैया 3 की गुणा इधर कर देते हैं। और प्यार से समझाऊंगा, मैंने क्या कहा था, वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन समझ लीजिए प्यार से, कि 3 की गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x। ठीक है, और 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, बराबर का चिन्ह, ऐसी y एकम y। ये हो गया जी। हमें क्या करना है? हमें 3x, ठीक है, और y को इधर लेके आना है। तो y को जब इधर लेके आएंगे तो काय की प्लस की, तो बेटे काय की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और संख्या को दूसरी तरफ भेजेंगे। जब बेटे संख्या को इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे? प्लस के 3 हो जाएंगे। ध्यान से समझना कि हमें x/y एक पास रखना है और संख्या को बराबर के बाद में भेजना है। तो हमने क्या करा, 3x को यों का त्यों लिख दिया, और बेटे y को जब इधर लेकर आए तो काय का हुआ? माइनस का, और जब माइनस के इधर भेजेंगे तो काय का हो गया? प्लस का। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले मैं यहां पर लिख देता हूं दूसरी शर्त। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और आगे बेटे क्या लिखा हुआ है,
यहां देखिए लिखा हुआ है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। किसमें? हर में। तो मैं एक काम करता हूं, यहीं पे लिख देता हूं उसके साइड में, यहां लिख देते हैं, इससे बढ़िया तो दूसरी शर्त। ठीक है, यहां से प्रश्न भी पढ़ लेंगे और आपकी समझ में भी आ जाएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले भिन्न लिख लेते हैं जो हमने मानी थी। ठीक है बेटे, लिख ली। अब पढ़ लेते हैं कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भैया अंश ये रहा, हर ये रहा, इसमें 8 जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1/4। भिन्न 1/4 हो जाती है। आई ना समझ में? अब इसको सरल कर देंगे कि 4 की गुणा x में करेंगे, हो जाएगा 4x। कितना हो जाएगा? 4x। और बराबर का चिन्ह लाएंगे। अब 1 की गुणा जब इधर करेंगे तो ये ज्यों का त्यों लिख जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 की गुणा y में करेंगे, y एकम y और 8 एकम 8। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, x और y एक पास, संख्या संख्या एक तरफ। तो यहां लिख देंगे 4x, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएंगे -y और बराबर 8। समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब हम यहां पर देख रहे हैं, यहां पर देखिए, ठीक है, इसको काट देते हैं। यहां पर देखिए कि यहां पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि यहां भी y है, यहां भी y है। कहने का मतलब है दोस्तों y सेम है ना, समान है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है भैया 3x माइनस के y बराबर 3, और दूसरा है 4x माइनस के y बराबर 8। यह है समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास ये रहा। अब हम देखते हैं कि जब हमने इसको लिख ही लिया है तो साथ के साथ इसको काट भी देते हैं। भैया दोनों के चिन्ह कैसे हैं? बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर हैं। और यहाँ पर हमने कई बार आपको बताया है कि पिछली वीडियो में कि जब एक से चिन्ह होते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर क्यों? क्योंकि एक से चिन्ह होते हैं तो वह वहां पर मान बदल जाते हैं। यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो बच्चों प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का। नीचे ही ध्यान देना, ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चिन्ह बदल गए, और ये माइनस का और ये इस समय प्लस का, ये दोनों बच्चों कट गए। कट गए। यहाँ देखिए अब इनको सरल करेंगे कि भैया माइनस के 4x हैं, काहे के माइनस के 4x हैं, और माइनस के 4x में से 3x गए तो कितने बच्चे माइनस के? 1x। कितना बचा माइनस का? 1x। और यहां देखिए बच्चों 8 में से 3 गए तो कितने बच्चे माइनस के? 5। कितने बच्चे? 5। क्यों बच्चे माइनस के? क्योंकि 8 माइनस के ज्यादा हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहां पर बच्चों क्या बचा? x बराबर 5। ठीक है, अब हम हल करेंगे। कहने का मतलब है कि x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमें y का भी मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए चलते हैं दूसरे पेज पर। तो दोस्तों मैंने x का मान समीकरण 1 में रख दिया है। कहने का मतलब है मैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखूंगा, जो मैंने यहां पर लिख दिया है। देख लीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 यही तो है। यहां पर चेक करें, देखो 3x माइनस के y बराबर 3, तो इसमें हमें क्या रखना है? x का मान। ठीक है, तो इसको कर देते हैं साइड में, और देखिए यहां लिख देंगे 3 ये रे गुणा x का मान क्या आया था? 5। कितना आया था? 5 माइनस के y बराबर 3, और बच्चों यहां गुणा करेंगे 3 पंजे 15 माइनस के y बराबर 3। y बराबर 3 ये रहे, और 15 को संख्या के पास लेके आएंगे, हो जाएंगे हमारे माइनस के 15, और y बराबर माइनस के y बराबर 15 में से 3 गए तो कितने बचे? 12। y माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा? y बराबर 12। y बराबर 12 बचे। ठीक है, और हमें x बराबर क्या आया था? 5। अब हम देखो भिन्न हमें बनानी है। क्यों? क्योंकि उसने यहां पर कहा था कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भिन्न हमने क्या मानी थी? यहां पर भिन्न हमने मानी थी भिन्न बराबर मानी थी हमने x/y
वाई। यहाँ पर देख लीजिए, अब दिख रहा होगा आपको कि भिन्न हमने क्या मान ली थी, एक्स बट्टे वाई। तो दोस्तों एक्स का मान क्या है, 5, और वाई का मान क्या है, 12। तो देखो यहाँ पर हमें भिन्न प्राप्त हुई या नहीं हुई है ना, बन गई ना भिन्न। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को बच्चों छोड़ के मत आना, यह है कम से कम 4 नंबर का आएगा आपके लिए, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह प्रश्न बच्चों मैंने समझा दिया है और यह आपके लिए होमवर्क है। यह मैंने इसलिए बनाया है कि यह भी प्रश्न आपके लगातार आता रहा है, ठीक है। 2022-2023 में लगातार आया है। तो आप इसको देखें अच्छी तरह से और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना कि सर इसका आंसर आया है, और मैं आपको वहां पर बता दूंगा कि हाँ सही है या गलत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।